Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th के प्रोज का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इस सेकंड चैप्टर 2 पार्ट में है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इस फर्स्ट पार्ट को 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ये है द साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत की ध्वनि, जिसे लिखा है डेबोरा काउली एक ओटावा लेखक हैं। सन 2000 में उन्होंने घाना की यात्रा की। आज हम लोग भाग 1 के फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। यह चैप्टर एवलिन के जीवन पर प्रकाश डालता है। इस पाठ को पढ़ने पर पता चलता है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान कैसे हासिल की, और दूसरी बात ये कि भगवान अगर हमसे कुछ ले लेता है तो उसके बदले में कुछ हमें एक्स्ट्रा देता है अन्यों की तुलना में। इस पाठ से हमको बहुत ही प्रेरणा मिलती है। आइए देखें ये प्रेरणादायी कहानी। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. तो रस मीन्स भीड़, क्राउड्स मीन्स भीड़, जोस्टल मीन्स धक्का मुक्की, फॉर पोजीशन मीन्स स्थान। तो स्थान पाने के लिए, कहाँ स्थान पाना है? ऑन द अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म। अंडरग्राउंड मीन्स भूमिगत, ट्रेन प्लेटफॉर्म रेलवे प्लेटफॉर्म। तो भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर रश क्राउड, बहुत बड़ी भीड़, अपार भीड़, जोस्टल धक्का मुक्की कर रही थी। काहे के लिए? फॉर पोजीशन, स्थान पाने के लिए। भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपार भीड़ स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। तो स्लाइट मीन्स दुबली पतली, एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, तो 17 वर्ष की उम्र से कम दिखाई देने वाली एक दुबली पतली लड़की was nervous yet excited as she felt vibrations of the approaching train. तो एक दुबली पतली लड़की, अप्रोचिंग मीन्स कमिंग, अप्रोचिंग ट्रेन, कमिंग ट्रेन, आती हुई ट्रेन, रेलगाड़ी के वाइब्रेशन, कंपन को सुनकर घबराई हुई थी। एक दुबली पतली, अपने 17 वर्ष से कम उम्र की दिखने वाली लड़की आती हुई रेलगाड़ी की कंपन सुनकर घबराई हुई थी, तथा यट एक्साइटेड, तथा उत्सुक भी थी, एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ अप्रोचिंग ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। उत्सुक भी थी, जहाँ जा रही थी वहाँ जाने के लिए उत्सुक थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे at the prestigious Royal Academy of Music in London, and during a daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. It was her first day, तो उसका पहला दिन था।
उसका पहला दिन था। कहाँ? एट प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। प्रेस्टिजियस मीन्स प्रतिष्ठित। एक प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन था। ये कहाँ की कंपनी थी? लंदन की, इन लंदन। तो कहा कि उसका लंदन की एक प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन था। एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। और वह स्कॉटिश फार्म से आई तरुणी काफ़ी डरी हुई थी। डांटिंग मीन्स फियरफुल, डरी डरी सी थी, तो काफ़ी डरी डरी थी। डांटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर, किसी भी तरुणी से। फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, स्कॉटिश फार्म से आई तरुणी की तुलना में वह काफ़ी डरी हुई थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। लेकिन इस संगीतज्ञ ने, एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन इस संगीतज्ञ बनने की ललक ने, चाहत ने इस लड़की को अन्य अधिकांशों की तुलना में अधिक चुनौती का सामना करना था। बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप। प्रोफाउंडली, कंप्लीटली, पूरी तरह से, वह पूरी तरह से डीप थी, गहरी थी, ऊंचा सुनती थी। ऊंचा क्या सुनती थी? बिल्कुल नहीं सुनती थी, पूरी तरह से बहरी थी, डीप थी, प्रोफाउंडली डीप। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। तो एवलिन ग्लेनी की श्रवण शक्ति का ह्रास धीरे धीरे हुआ, ग्रेजुअली हुआ। ऐसा एक अचानक एकाएक नहीं हुआ, धीरे धीरे श्रवण शक्ति का ह्रास हुआ। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माता जी याद करती हैं, हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माता जी याद करती हैं, नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, तो उन्होंने ध्यान दिया, उसकी माता जी ने ध्यान दिया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। When the 8-year-old एवलिन was waiting to play the piano, जब वह 8 साल की एवलिन पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी, तब उन्होंने नोटिस किया था, ध्यान दिया था। They called her name, उन्होंने उसे पुकारा, उसका नाम पुकारा, आवाज़ दिया। ऐसे ही कहा होगा एवलिन ग्लेनी, तो they called her name, उसका नाम पुकारा। And she didn't move, और वह हिली तक नहीं। आवाज़ दिया, उसका नाम पुकारा, लेकिन वह हिली तक नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड, कहती हैं कि अचानक मुझे एहसास हुआ, रियलाइज हुआ, महसूस हुआ, शी हैडंट हर्ड, कि उसने सुना नहीं। सेज इसाबेल ग्लेनी, ऐसा इसाबेल ग्लेनी कहती है। इसाबेल ग्लेनी उसकी मदर है। एवलिन ग्लेनी की माँ का नाम इसाबेल ग्लेनी, तो ऐसा इसाबेल ग्लेनी कहती है। फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोविंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवलिन मैनेज्ड
टू कॉन्सील हाइड, छिपाना। तो एवेलिन कुछ समय तक, फॉर क्वाइट अ व्हाइल, काफ़ी समय तक एवेलिन मैनेज कर पाई टू कॉन्सील हर ग्रोविंग डिफनेस, अपनी बढ़ती हुई इस बधिरता को छुपाए रखने में सफल रही। किन से छुपाए रखने में? अपने मित्रों तथा अध्यापकों से। तो काफ़ी समय तक अपनी इस बढ़ती हुई बधिरता को, डिफनेस को, एवेलिन अपने मित्रों तथा अध्यापकों से छिपाने में सफल रही। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वह 11 वर्ष की हुई, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। लेकिन जिस समय वह 11 वर्ष की हुई, तब उसके लक्षण और खराब होते गए। हर मार्क्स मीन्स लक्षण, हैड डिटेरियोरेटेड मीन्स खराब होते गए, एंड हर हेडमिस्ट्रेस और उसकी मुख्य अध्यापिका ने, प्रधानाध्यापिका ने, अर्ज्ड हर पेरेंट्स उसके माता पिता से आग्रह किया, प्रार्थना किया, निवेदन किया, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि उसे एक विशेषज्ञ के पास, स्पेशलिस्ट के पास ले जाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब पता चला, डिस्कवर्ड पता चला, दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली impaired as a result of gradual nerve damage। तब पता चला कि क्रमिक स्नायु क्षति के फलस्वरूप उसकी श्रवण शक्ति बुरी तरह से कमजोर हो गई। They were advised, उन्हें सलाह दी गई, उसके पेरेंट्स को सलाह दी गई, उसके माता पिता को सलाह दी गई, दैट कि she should be fitted with hearing aids, कि उसको श्रवण सहायक यंत्र लगवा देने चाहिए। ऐसा सलाह दी गई कि एवेलिन को श्रवण सहायक यंत्र लगवा देने चाहिए। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और उसे बधिरों के स्कूल में भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सब कुछ अचानक काला दिखाई देने लगा। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सब कुछ अचानक काला दिखाई देने लगा। सेज एवेलिन, एवेलिन ऐसा कहती। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप मीन्स हार मानना, हिम्मत हारना, डिस्करेज होना, हतोत्साहित होना। लेकिन एवेलिन हार मानने वाली लड़कियों में से नहीं थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप मीन्स छोड़ना, त्यागना, हार मानना। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, वह दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, एक सामान्य जीवन जीने का निश्चय कर चुकी थी। एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और संगीत में अपनी रुचि को जारी रखने का निर्णय कर चुकी थी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते देखा। नोटिस्ड सा देखा, क्या बजाते? प्लेइंग मीन्स बजाते हुए, अ जाइलोफोन एक जाइलोफोन बजाते हुए देखा। डिसाइडेड निश्चय किया, दैट कि शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह इसे भी बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, अधिकतर शिक्षकों ने उसे हतोत्साहित किया। उत्साहित करने के बजाय डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया कि वह ऐसा नहीं कर सकती। बट परक्यूशनिस्ट
परक्यूशनिस्ट मीन्स ताल वादक, ढोलक वादक। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स, लेकिन ताल वादक रॉन फॉर्ब्स ने स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन ताल वादक रॉन फॉर्ब्स ने उसमें संभावना को देखा, पोटेंसी को, शक्ति को देखा। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तो उसने दो बड़े बड़े ड्रमों को अलग अलग स्वरों पर ट्यून करना प्रारंभ किया। ये किन्होंने शुरू किया, जरा बताइएगा। वेरी गुड, वो ताल वादक रॉन फॉर्ब्स ने शुरू किया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तो उन्होंने दो बड़े बड़े अलग अलग स्वर ड्रमों पर, दो बड़े बड़े ड्रमों को अलग अलग स्वर पर ट्यून करना प्रारंभ किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनना। ही वुड से, वे कहते थे। कौन कहते थे? ताल वादक रॉन फॉर्ब्स कहते थे कि अपने कानों से मत सुनना। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी और प्रकार से अनुभूत करने का प्रयास करो। कान से मत सुनना, और प्रकार से सुनने का प्रयास करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती है। सडनली आई रियलाइज्ड, कहा अचानक मैंने महसूस किया। रियलाइज्ड, फेल्ट, महसूस किया। आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अचानक मैंने महसूस किया कि मैं ऊंचे ड्रम यानी ढोल, ड्रम माने ढोल को कमर के ऊपर के भाग से, ऊंचे ढोल को कमर के ऊपर से तथा नीचे वाले को कमर के नीचे से अनुभूत कर सकती थी। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉर्ब्स ने अभ्यास को दोहराया। रिपीटेड मीन्स दोहराया, एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और एवलिन को शीघ्र ही पता चला, discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। पता चला कि वह कुछ निश्चित स्वरों को शरीर के भिन्न भिन्न भागों से अनुभूत कर सकती थी, अनुभव कर सकती थी। कहती है, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। मैंने अपना मस्तिष्क तथा शरीर ध्वनियों तथा कंपन के प्रति खुला रखना सीख लिया था। आई हैड लर्न्ड, मैंने सीख लिया था। टू ओपन माई माइंड, अपने दिमाग को खुला रखना। एंड बॉडी, और शरीर को खुला रखना। टू साउंड, मैंने अपना मस्तिष्क तथा शरीर ध्वनियों तथा कंपनों के प्रति खुला रखना सीख लिया था, यानी संवेदनशीलता सीख ली थी। द रेस्ट वॉज sheer डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। शेष पक्का इरादा तथा कठिन परिश्रम था। रेस्ट में शेष, इसके अलावा। वाज sheer डिटर्मिनेशन, sheer यहाँ पक्का से है, डिटर्मिनेशन दृढ़ विश्वास, इरादा, एंड हार्ड वर्क, और कठिन परिश्रम था। She never looked back from that point onwards। तो that point, उस बिंदु से, उस बिंदु के आगे उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
यानी चल पड़ी तो चल पड़ी। संगीत सीखना है तो सीखना है, वाद्य यंत्र बजाना सीखना है तो सीखना है। तो उस बिंदु से, उस समय से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. तो उसने यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। She had toured, टूर मीन्स यात्रा होता है, आप जानते हो, छोटी यात्रा। यहाँ टूर्ड वह बनाया गया, तो उसने छोटी यात्रा की। द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और जब वह 16 वर्ष की हुई, 16 साल की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, तब उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय लिया, निश्चय किया। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, तो उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और एकेडमी के इतिहास में सर्वाधिक अंकों में से एक प्राप्त किया। She gradually moved from orchestral work to solo performance. उसने धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा के कार्य से एकाकी प्रदर्शन की ओर रुख लिया। मूव्ड, रुख लिया। At the end of her 3-year course, अपने त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अंत में, she had captured most of the top awards, उसने उच्च पुरस्कारों पर कब्जा जमा लिया था। त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अंत तक वह अधिकतर उच्च पुरस्कारों पर कब्जा जमा लिया था। एंड फॉर दिस, और इस सब के लिए, एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, और इस सब के लिए एवलिन ने नायकत्व उपलब्धि का एक संकेत भी स्वीकार नहीं किया। एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट, कोई भी हिंट स्वीकार नहीं किया ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। हेरोइक मीन्स नायक से, हीरो से है, अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करें, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको ज्ञात हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने जीवन में अपना एक उद्देश्य बनाएं, और फिर उस उद्देश्य की पूर्णता के लिए पूरी तरह से लग जाएं, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट sought आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some 1000 instrument and a hectic international schedule, और करीब 1000 वाद्य यंत्रों की दक्षता प्राप्त और भाग दौड़ भरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले दुनिया के सर्वाधिक वांछित तालवादक की चोटी तक पहुंची। इसी तरह से आप भी अगर अपने जीवन में एक निश्चित उद्देश्य बनाते हैं और उसके लिए पूरी तरह से लग जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप भी ऐसा कर पाएंगे, सफलता हासिल कर पाएंगे। इसी शुभकामना के साथ आज के सेशन का ये वीडियो समाप्त करते हैं। इस पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को एक और पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।